नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संतुलित ज्ञान में। दोस्तों, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, बहुपरमाणुक आयन, परमाणु क्या है, मूल संकल्पना और उसके बाद रासायनिक सूत्र, इन पांचों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, कक्षा 9वीं परमाणु एवं अणु जो आपका थर्ड पार्ट है उससे लिए गए हैं। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है उन्हें आपके रिड्यूस सिलेबस और जो प्रश्न बैंक है, क्वेश्चन बैंक, उसके अकॉर्डिंग लिया गया है। अर्थात जो आपके पेपर में आने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया है। तो आप बिना स्किप कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसको यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ है जो डाल्टन का जो सिद्धांत उसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, वह क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको हम परमाणु कहते हैं, और उन परमाणुओं को भौतिक अथवा रासायनिक यानी कि आप किसी भी प्रकार से उनको भिन्न नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से उनको अलग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, बहुपरमाणुक आयन होते हैं, उस उदाहरण दीजिए। तो इनका बताना है क्या होते हैं, इनका उदाहरण हमें यहाँ पर समझाना है। दोस्तों, परमाणु का वह समूह जो आयन की तरह व्यवहार करता है, परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जो आयन की तरह व्यवहार करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, बहुपरमाणुक आयन। ऐसा परमाणु यानी कि जो किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है, आयन की तरह। इसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पर, उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। इसके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है, यानी कि जो बहुपरमाणुक आयन होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, एक निश्चित आवेश होता है। फिर वो आवेश चाहे तो धनात्मक हो और चाहो तो ऋणात्मक हो, यानी दोनों में से कोई सा एक उनके ऊपर आवेश होता है। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, क्योंकि यह दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए दिखाई दे रहा है अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन जो बना है वो किस किस से बना है, नाइट्रोजन से बना है और उसके साथ हाइड्रोजन से बना है। यानी इन दो जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिक्स होने के बाद जो बना है वो क्या बना है, हमारा अमोनियम आयन। इसी के साथ अगला वाला देखेंगे हम यहाँ पर, अगला वाला क्या है हमारा यहाँ पर, कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन किस किस से मिलकर बना है, कार्बोनेट आयन बना है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यानी कि इन जो दो चीज़ों से मिलकर बना है वो क्या है, कार्बोनेट आयन। उम्मीद करता हूँ आपको यह उदाहरण समझ में आया होगा कि दो चीज़ों से मिलकर जो बने होते हैं उनको बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। दोस्तों, यदि आप बुक्स से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो यह स्मार्ट स्टडी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बिना कॉपी पेन के, बगैर कोचिंग फीस के बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से समझा दिया जाता है। दोस्तों, संतुलित ज्ञान टीम पर किया क्या जा रहा है, एक्चुअली में सारे जो आपके आईएमपी क्वेश्चन है, यानी कि हर एक यूनिट को बहुत ही अच्छे से परख कर उसमें से बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करके क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है उनको लेकर आया जाता है। उसके बाद आपके सामने हम लेकर आते हैं, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो आप संतुलित ज्ञान पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दिख रहा है आपको, घंटी का निशान, उसको दबा लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएं। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3 हमारा यहाँ पे, परमाणु क्या है, परमाणु में आकार में कितने बड़े होते हैं और उनका महत्व बताइए। दोस्तों, हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे परमाणु क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि जो परमाणु रहता है वो क्या रहता है, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, उसकी एक बहुत ही छोटी सी इकाई होती है। इसको क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं, है ना। बहुत छोटी सी इकाई होती है जिसको हम परमाणु कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पर, रासायनिक तत्व होते हैं। ठोस तरल, इनमें होता क्या है, ठोस तरल, ये सारी तटस्थ, ये सारी चीजें उनमें मौजूद होती हैं। इसी के बाद छोटे इनका जो आकार रहता है वो आकार हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, इनका आकार रहता है 100 pm, यानी कि 1 मीटर जो रहता है ना, 1 मीटर, उसका 10 अरबवां हिस्सा। कितना, 10 अरबवां हिस्सा। दोस्तों, आप इसी ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि परमाणु कितने छोटे होते हैं, और परमाणु किससे बनते हैं, अणु से मिलकर बनते हैं। ये आपके अगले चैप्टर में समझने वाली चीजें हम वहां पर समझेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 यहाँ पे, मोल संकल्पना और अवोगाद्रो संख्या क्या है। दोस्तों, हम 12 वस्तुओं को 1 दर्जन कहते हैं, 20 वस्तुओं को 1 स्कोर कहते हैं। यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए, रहता क्या है, जब आपके पास कोई भी 12 वस्तुएं हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, 1 दर्जन। जैसे कि 12 केले हैं तो उन्हें क्या बोलने लगेंगे, 12 किलो को हम 1 दर्जन। और यदि आपके पास 20 को केले हैं तो क्या बोलेंगे, उनको हम 1 स्कोर बोलेंगे। इसी के साथ जैसे कि परमाणु, अणु, कणों, इलेक्ट्रॉनों आदि,
यानी कि जो इन चीज़ों को रहती है ना, जो इन सभी चीज़ों को गिनने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने 12 संख्याओं को गिनने के लिए किसका प्रयोग किया, दर्जन का, उसी प्रकार से जब आप इन सभी को गिनने के लिए प्रयोग करेंगे जिस चीज़ का, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, हम मोल कहते हैं, है ना। मोल की धारणा का उपयोग किया जाता है इन सभी चीज़ों को गिनने के रूप में। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अगला क्वेश्चन साथ में समझते हुए चलें। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा, हमें इनके रासायनिक सूत्र बताने हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम सल्फेट का, हाइड्रोजन सल्फेट का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। चलिए तो हम इनके जो रासायनिक सूत्र हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाला हम यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के रासायनिक सूत्र अग्रलिखित हैं, यानी कि आगे इनके रासायनिक सूत्र लिखे हुए हैं। पहला वाला क्या हमारे यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक सूत्र। दोस्तों कैल्शियम से क्या आया यहाँ पर, Ca, ठीक है, कैल्शियम से C, और हाइड्रोक्साइड से OH, ये हॉल इसका वो लग गया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या यूज किया गया है यहाँ पर, CaOH। उसी के बाद अगला वाला देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का क्या रहेगा, NH4 2SO, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अमोनियम सल्फेट का रहेगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र। दोस्तों हाइड्रोजन के लिए किसका यूज किया गया, हाइड्रोजन 4H, ठीक है, और सल्फाइड के लिए क्या यूज किया गया, S। होता क्या है, S। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 अणु रहते हैं तो इसको 2, और सल्फाइड का 1 रहता है तो 1, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, H2S। इसी के साथ अगला देखेंगे हम यहाँ पर D वाला, कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र। तो कार्बन के लिए यहाँ पे क्या लिया गया है, C, और क्लोराइड के लिए क्या लिया गया है, Cl, है ना। और टेट्रा रासायनिक सूत्र इसका पूरा क्या हो जाएगा, CCl4। ये आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, CCl4। दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताएं, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ में अपनी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी वीडियोज़ आए आपको समझ में आ सके और आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।